आलोच्य चित्रगुप्तेन तदा दूतान जगौ यमः एकस्तु नियताम घोरम नीरया तीव्र वेदनम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज माघ मास महात्म्य में 7वें अध्याय की कथा। अगर अब तक आपने जो कि 1 से लेकर 6 अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है माघ मास महात्म्य के नाम से। आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और जो भी माघ मास स्नान करते हैं उन्हें अवश्य ही माघ मास महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने उनकी आलोचना की और तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी, एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम भोग है। हे राजेंद्र, तब इस आज्ञा को पाए दूतों ने बड़े भाई को तो रौख नरक में फेंका और छोटे से उत्तम दूत मधुर वाणी से बोला कि हे विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रख कि किस लिए मुझे यह फल मिला है। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ही कुल में जन्म लेकर एक समान ही कार्य किए थे, हमारी मृत्यु भी बराबर हुई और यम को भी हमने साथ ही देखा, तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के ऐसे पूछने पर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार की पक्षियों का आवागमन एवं वास होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है और जन्म कर्म को भोगने के लिए होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भक्ति कर्म करता है वह अपने किए अच्छे या बुरे कर्म का फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कभी भी मनुष्य दूसरे किसी के लिए कर्म का फल नहीं भोगता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया और तुम धर्मात्मा हो, धर्म के कारण तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। विकुंडल ने कहा कि मैंने इस जन्म में पाप ही तो किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं तो अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। देवदूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं सब भली प्रकार से जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरि मित्र का पुत्र सुमित्र ब्राह्मण वेद पाठी था। यमुना जी के तट पर उनका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 माघ मास में समस्त पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से दूर हो गए तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख भोगेगा। तलवार के समान तीव्र 80 पात्रों से काटा जाएगा, मुग्दलों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात को सुनकर वह भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। नर्मता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करते हो। हे सर्वज्ञ, कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। यमलोकम न पश्यन्ति
कर्मणा केन मानवा गच्छन्ति निज्ञम येन तन्माम त्वयं कृपया वद। इस प्रकार से माघ मास में 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से अगर आप माघ मास महात्म्य में आगे के अध्याय को कथा को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें और इसी प्रकार से आप माघ मास महात्म्य का कथा भी श्रवण करते रहे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।